नमस्ते, मेरा नाम है अभिरंजन और आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस। इस समय हम एक चर्चा के लिए मौजूद हैं और हम चर्चा कर रहे हैं बीएमसी चुनाव पर। और हमारा जो थीम है वो ये है कि बीएमसी किसकी, कौन होगा बीएमसी का राजा। और इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे सहयोगी हमारे संवाददाता अभिषेक सर हैं और भाजपा और कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पवन सिंह है और अजय पाठक। तो बिना हम वक्त जाया करते भरत सिंह जी जी बिना हम वक्त जाया किए हुए हम सीधे चलते हैं अभिषेक सर के पास और जानकारी लेते हैं कि सर इन दिनों जो है मुंबई में किस तरह का राजनीतिक तापमान चल रहा है। देखिए, इस समय अभिरंजन अगर मुंबई की बात की जाए तो मुंबई में इस समय जिस हिसाब से चुनावी समीकरण चल रहा है, मुंबई हो या फिर पूरे महाराष्ट्र की 29 महानगर पालिकाओं के कौन किसके साथ तालमेल में है, सबसे पहले तो ये बताना कठिन होगा। अभी आज एक खबर ये आ रही है कि कांग्रेस और शिवसेना यानी शिंदे ग्रुप के लोगों ने फिर से एक बार अकोला में एक जगह नगर सेवक के लिए आपस में गठबंधन कर लिया। उसी अकोला में आकोट में कुछ दिनों पहले खबर आई कि एमआईएम और बीजेपी ने गठबंधन कर लिया था। हालांकि देवेंद्र फडणवीस के सख्त रुख के बाद उसको तोड़ना पड़ा। वैसे ही मुंबई में भी सरकार में शिवसेना, एनसीपी और बीजेपी सत्ता में है, लेकिन मुंबई महानगर पालिका में बीजेपी शिवसेना तो साथ है, लेकिन अजीत पवार का जो शिंदे ग्रुप है, अजीत पवार एनसीपी ग्रुप है, वो एनसीपी बीजेपी और शिवसेना के खिलाफ चुनाव लड़ रहा है। तो ऐसे में सत्ताधारियों के आपस में इस तरीके से लड़ने या फ्रेंडली फाइट बोले, इसमें मतदाता जरूर थोड़ा कंफ्यूज है कि वो किसके साथ जाए, किसके साथ रहे, जिसको वोट देगा वो किसके साथ आगे जाएगा। क्योंकि अंबरनाथ में कांग्रेस को लोगों ने वोट किया और 48 घंटे में सभी कांग्रेस के लोग बीजेपी में चले गए। तो अब तो छलावा महसूस होगा कि जो वोटिंग करेगा। तो अब आज की कंडीशन में मुंबई में भी कुछ इसी तरीके का तापमान दिख रहा है। अब आखिरी 24 घंटे बचे हैं जब हर कैंडिडेट या हर पार्टी अपनी पूरी ताकत झोंक रही है ताकि मुंबई का बीएमसी चुनाव और मुंबई में बीएमसी में उसकी सत्ता स्थापित हो सके। जी मैं अजय पाठक जी से जानना चाहूंगा, जो हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं महाराष्ट्र प्रदेश के। सर, आपको क्या लग रहा है, आप किस दिशा में जा रहे हैं? अभिनंदन जी, आपको और आपके पैनलिस्टों को, आपके व्यूअर्स को मेरा नमस्कार है। अभिनंदन जी, ये तो स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि जिस जो लैंग्वेज और जो भाषा ठाकरे बंधु यूज कर रहे हैं वो फ्रस्ट्रेशन की भाषा है, वो अस्तित्व बचाने की भाषा है, वो भाषा सबसे निचले स्तर की भाषा है। उनको पता है कि सत्ता से हम बाहर बुरी तरह से हो रहे हैं, सिर्फ हो नहीं रहे हैं, बुरी तरह से सत्ता से बाहर हो रहे हैं। वहां का जो मुंबईकर है, पूरी तरह से मुंबईकर ने इनको 25 साल दिया। उन 25 सालों में सिर्फ लूटने के अलावा, अपना घर भरने के अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। इसलिए मुंबईकर ये ठान लिया है कि हमको विकास की राजनीति करनी है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में बीएमसी को एक ऊंचे शिखर पे पहुंचाना है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपनी सत्ता बचाने के लिए ठाकरे बंधु एक साथ आए हैं, जो एक दूसरे को फूटी आंख नहीं देखना चाहते थे। उनको जब लगा कि हमारा अस्तित्व समाप्त होने वाला है इस मुंबई शहर से, बीएमसी से, तो एक हो गए। लेकिन ये मुंबईकर जानता है, मुंबईकर को ये पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ पारिवारिक पार्टियां हैं, अपने परिवार का गठबंधन है। परिवार जब ये पॉलिटिकली समाप्त होने जा रहा है, मुंबईकर ने देखा कि जब इनकी सरकार थी 2.5 साल, तो लोग मर रहे थे कोविड में, ये घर से बाहर नहीं निकल रहे थे, फेसबुक से सरकार चला रहे थे। इसीलिए उनके लोगों ने उनको समाप्त करके एक नई पार्टी शिंदे जी के, पूरी की पूरी शिवसेना शिंदे के साथ आई। और शिंदे के साथ आने के बाद उनकी पार्टी का क्या हाल हुआ। और अभी
ये जो मराठी अस्मिता की बात कर रहे हैं या अदर बात कर रहे हैं, अभी ग्रामीण विभाग का चुनाव हुआ, वहां पे पूरा सफाया हो गया, कांग्रेस का भी और उद्धव सेना का भी पूरी तरह से सफाया हो गया पूरे ग्रामीण विभाग में। तो वहां तो कोई दूसरा व्यक्ति था नहीं, वहां तो प्योर मराठी लोग थे। ग्रामीण विभाग का जो ग्रामीण भाग का जो चुनाव हुआ, वहां तो प्योर मराठी लोग थे। उन्होंने इनके नकार दिया, पूरी तरह से समाप्त कर दिया। वही देख करके कि ग्रामीण विभाग से तो हम ग्रामीण भागों से हम पूरी तरह से समाप्त हो गए पूरे महाराष्ट्र से। किसी प्रकार से मुंबई में 10-20 सीटें हमारी आ जाए तो आगे की राजनीति बची रहे, इसीलिए दोनों भाई एक आए हैं। मुंबईकर ये जानता है कि ये विनाश की राजनीति करते हैं, ये विकास की राजनीति नहीं कर सकते, इसीलिए ये छटपटाहट इनकी है। भरत सिंह जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि जिस तरह से देश में माहौल है, लोग कांग्रेस पार्टी को जो है लगातार शिकस्त दे रहे हैं, उसको अपनाने की मूड में नहीं है। ऐसे में मुंबईकरों के बीच में आप अपना क्या भविष्य देख रहे हैं? देखिए अभिरंजन जी, पूरे देश का चुनाव की, अगर पूरे देश के चुनाव की बात आप करते हैं और महानगर पालिका के चुनाव की बात करते हैं, तो बहुत ही डिफरेंट है और बहुत ही अलग चुनाव है। महानगर पालिका का चुनाव जो मुंबई, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी सर, मैं वही समझना चाहता हूं जो अभी आप समझा रहे हैं। देखिए, मुंबई के महानगर पालिका का चुनाव मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मुझे पता है, जहां तक कि देश के 12 राज्यों के जितनी बजट होती है उतना सिर्फ जो है बीएमसी महानगर पालिका का बजट है। करीब लगभग 72 से 75 हजार करोड़ का बजट है सालाना। अब उसको पाने के लिए जो है ये भाजपा छटपटा रही है। सबसे बड़ी वजह यही है कि पूरी जो है बीएमसी इलेक्शन, जो महानगर पालिका का चुनाव है, उसे किसी भी तरह से साम दंड भेदभाव लगाकर उसे जीता जाए। पाठक जी कह रहे थे 25 साल की बात की कि 25 सालों से ठाकरे भाइयों ने लूट मचा के रखी थी। जरा इनसे पूछिएगा कि 25 सालों में ये कितने सालों तक उन दोनों भाइयों के साथ में सत्ता में शामिल थे और सहभागी थे और सत्ता का लुत्फ उठा रहे थे महानगर पालिका का। पूरी तिजोरी जो है ये खुद खाली कर रहे थे और खाली करवा रहे थे। तब इनको याद नहीं आया कि 25 सालों से ठाकरे बंधुओं ने किस तरह से जो है सत्ता का दुरुपयोग किया। जब आप साथ में मलाई खाएं, बैठ के खाएं, तब तो आपको सही लग रहा था। और पिछले 4 सालों से जिस तरह से बीएमसी का चुनाव नहीं हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव बिठाई दी गई है, तो वो कौन चला रहा है भाई? सरकार आपकी है, सरकार के हाथ में पिछले 4 सालों से बीएमसी महानगर पालिका आपका है। जो महानगर पालिका का बजट था, जो महानगर पालिका का फिक्स डिपॉजिट था, कुमार साहब, वो भी इन्होंने जो है खाली कर दिया। पूरी तरह से बीएमसी को खाली करके एकदम झोली जो है वो खाली हो गई है। और उसके बाद ये कहते हैं कि नहीं, हम तो बड़े पाक साफ हैं। कोई पाक साफ नहीं है। वो चाहे महानगर पालिका का चुनाव हो, चाहे वो पूरे महाराष्ट्र में नगर परिषद, नगराध्यक्ष का चुनाव है, हर जगह ये जो है साम दंड भेदभाव लगा के ये जीतना चाहते हैं। महत्व तो तब हो गई जब हमारे एक बताए, जैसे अभिषेक भाई ने कहा कि अंबरनाथ जैसे एक क्षेत्र में 12 नगर सेवक हमारे जो है वो भाजपा के साथ गए, हमने तुरंत तत्काल प्रभाव से उन्हें निलंबित कर दिया। मगर देखिए कि इनको सत्ता की लालच कैसे थी कि उन्होंने 12 नगर सेवक को अपनी पार्टी में शामिल कर दिया। शामिल करके ये दिखाना चाहते थे कि हमारी सरकार बन गई। लेकिन शिंदे जी ने इन्हें धोबिया पछाड़ दे दिया। इन्होंने अजीत पवार के गुट के 4 नगर सेवक अपनी तरफ लेके अपनी सरकार बना ली। तो इस सत्ता के लालच में, चाहे वो देवेंद्र फडणवीस हो, चाहे अजीत पवार हो, चाहे वो भाजपा हो, सबके सब उसमें जो है फंसे पड़े हैं। कि आप लोगों के ये जो दलगत राजनीति है या इधर से उधर वाले, अब अगर तुरंत में, अभी 2 दिन पहले हमने बीजेपी के नगर सेवक से मुक्ति पाने के लिए कांग्रेस को चुना, और 2 दिन के भीतर ही वही नगर सेवक अगर कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में चला गया, तो इसमें ठगा कौन गया? कौन आदमी ठगा गया? वोट देने वाला कि जीतने वाला? आप दोनों से सवाल है। देखिए अभिषेक जी, इसका जवाब मैं देता हूं। उन नगर सेवकों को ये पता है कि कांग्रेस का भविष्य समाप्त हो चुका है, कांग्रेस का भविष्य कुछ है ही नहीं। कांग्रेस की न सत्ता आ सकती है कभी भविष्य में, अब ना कांग्रेस कहीं स्टैंड करती है। तो उनको अपने क्षेत्रों का विकास करना है, अपने क्षेत्र के लिए बजट चाहिए, अपने क्षेत्र में काम करना है, वो जो वादे करके आए होंगे उसको निभाना है। तो उनको पता है कि ये सारी चीजें, विकास की राजनीति सिर्फ भाजपा करती है, भाजपा के साथ जाने से ही उनकी भलाई है,
इसलिए कांग्रेस को उन्होंने त्याग दिया और भारतीय जनता पार्टी की नीतियों को अपनाया और भारतीय जनता पार्टी के विकास के एजेंडे को लेकर के हमारे साथ आए। दूसरी बात, जहां तक ये बीएमसी की बात कर रहे थे भरत सिंह जी, बीएमसी तो आपके लिए दिवा स्वप्न है। कितने साल पहले आप बीएमसी में थे ये भी आपको नहीं याद होगा कि आपका विपक्ष का नेता कौन था और कब आपका मेयर बना था। 35 साल पहले तो आप 35 साल से तो आप बीएमसी में कहीं दिख ही नहीं रहे हैं, न कहीं हैं। तो आप लोगों को आरोप लगाने के अलावा बाकी कुछ आपके पास है नहीं पूरे देश में। और महाराष्ट्र के अंदर अभी मैं जैसा आपने खुद ही कबूल किया कि सब जगह भारतीय जनता पार्टी आती जा रही है। भैया भारतीय जनता पार्टी इसलिए नहीं आती जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर इस महाराष्ट्र की जनता या देश की जनता का भरोसा है कि इस देश में अगर कोई विकास कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, और इस देश का कोई विनाश कर सकता है तो उस पार्टी का नाम है कांग्रेस। इसलिए कांग्रेस जहां भी लड़ती है वहां समाप्ति होती जाती है। खास तौर से आपके जो नेता हैं, अभी जल्दी उनका शतक पूरा होने वाला है। 4 राज्यों के चुनाव अगले साल हैं, 95 हार चुके हैं, 99 पे आ जाएंगे और 1900 अभी थोड़ा और एक चुनाव बाकी रहेगा, वो भी अगले साल पूरा हो जाएगा। चिंता मत करिए, जनता आपको नकार चुकी है। आप सिर्फ और सिर्फ निगेटिव राजनीति करते हैं। वैसे भी कारपोरेशन में आपका कुछ है नहीं। भारतीय जनता पार्टी और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के विजन को महाराष्ट्र की जनता और मुंबईकर ये अपनाया है और उनके साथ कदम से कदम मिला करके चल रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी समर्थित भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन जो है वही बीएमसी में जीतेगा और उसी की सत्ता आएगी, उसी का मेयर बनेगा और विकास होगा। आप ये विकास बताने की बात नहीं, आप देख लीजिए आप लोगों ने 2.5 साल में क्या किया। 2.5 साल तीनों पार्टियां सिर्फ और सिर्फ आपस में खींचतान करती रही और भारतीय जनता सारे प्रोजेक्ट जो 2004 से 2014 से 19 के बीच में जितने प्रोजेक्ट थे सब प्रोजेक्टों को रोकने का काम कांग्रेस की गठबंधन की सरकार ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में किया। इसलिए 2024 में चुनाव हुए तो महाराष्ट्र की जनता ने आप तीनों पार्टियों का सफाया कर दिया। उसी प्रकार से इन्हें सारे कारपोरेशन में भी करने जा रही है। अजय पाठक जी, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। अभिषेक सर हमारे जो हैं संवाददाता हैं, वो आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं। सर अजय जी, आपसे सवाल यह है कि आप इतना कॉन्फिडेंट है बीएमसी में, तो आपके साथ अजीत पवार ग्रुप रहेगा कि नहीं रहेगा? नहीं, हमको देखिए, हमारा जो गठबंधन है कारपोरेशन में वो तो शिंदे साहब के पास है, शिंदे साहब के साथ है। तो वैसे भी अजीत पवार जी का मुंबई में बहुत ज्यादा कभी नहीं एनएमसी का रहा है और शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी का ही गठबंधन है, वही हम हमेशा जीतते आए हैं। अब शिवसेना पहले हमारे विरोध में थी, अभी हमारे साथ है, तो शिवसेना के साथ हम गठबंधन किए हैं। और जो दूसरी शिवसेना है वो तो समाप्त है, उनका तो कुछ रह नहीं गया, उनके पास न नगर सेवक बचे। यहाँ तक कि अभिषेक जी, सब छोटी सी बात बोल रहा हूँ, यहाँ तक कि उनके पास कैंडिडेट तक नहीं थे खड़ा करने के लिए। आप देख लीजिए। भरत के पास जाऊंगा, भरत से पूछूंगा कि भरत सिंह जी, कांग्रेस समाप्त हो चुकी है, शिवसेना यूबीटी समाप्त हो चुकी है, बीजेपी का दावा है, लेकिन हर रैलियों में उनको राहुल गांधी या उद्धव ठाकरे क्यों नजर आते हैं? अगर सब कुछ सारे विपक्ष के लोग समाप्त हो चुके हैं और कांग्रेस बीजेपी को विकास के मुद्दे पर ही चुनाव लड़ना है, विकास बीजेपी ने इतना किया है, तो उनको राहुल गांधी या उद्धव ठाकरे ऊपर इस तरीके का हमलावर क्यों होना पड़ रहा है? देखिए, अगर उद्धव जी हो या राहुल, जब तक भाजपा दिन में 50 बार उनका नाम नहीं ले जाए तब तक इनको खाना हजम नहीं होता है। ये हमेशा देखिएगा, उद्धव जी को कहेंगे कि वो समाप्त हो चुके हैं, राहुल जी को कहेंगे वो समाप्त हो गई है, कांग्रेस समाप्त हो गई है, कांग्रेस को खत्म कर देंगे। लेकिन न कांग्रेस कभी एक विचारधारा है, कांग्रेस एक बड़ी वो विचारधारा है कि जो कभी समाप्त नहीं हो सकती। कांग्रेस पार्टी को कोसते आपके 12 नगर सेवक अंबरनाथ में अपने साथ ले लिए, खत्म तो कर रहे हैं ना कांग्रेस को। नहीं, कांग्रेस पार्टी नहीं, देखिए, कांग्रेस पार्टी के नाम पे वो चुनाव जीते थे, वो कोई भाजपा के नाम पे चुनाव नहीं जीते थे। जब वो पार्टी छोड़ के इस तरह से बगावत करके गए, उन्हें तत्काल प्रभाव से पार्टी से निकाल दिया गया। लेकिन क्या इनमें नैतिकता बची हुई थी क्या कि उन्होंने उन 12 नगर सेवकों को लेके अपनी सरकार बनाई? तो क्या जो है शिंदे में नैतिकता बची थी क्या कि अजीत पवार के 4 नगर सेवकों को लेकर अपनी सरकार बनाई?
तो कहीं ना कहीं देखिएगा हमारी नैतिकता हमारे जगह पे टिकी हुई है, लेकिन इनकी बिकी हुई है। इनके जितने भी लोग हैं वो बिके हुए हैं, हमेशा खरीद फरोख्त में लगे रहते हैं। जो इस देश में जहां पैसा आपके नगर सेवक क्यों इतना बिकना चाहते भाई? अगर 12 नगर सेवक बीजेपी के खिलाफ जाकर वहां चुनाव लड़ते हैं, जनता बीजेपी के लोगों से त्रस्त आकर के आपके नगर सेवकों को देती है। आपके नगर सेवक चुनने के 24 घंटा में अगर बीजेपी में चले जाते हैं, अभिषेक भाई लालच होता है ना, लालच हो, लेकिन इनके तो ये तो ऐसे लोगों को, बलात्कारियों को भी तो नगर सेवक बना देते हैं। ये तो जो है मर्डरिस्टों को भी जो है टिकट देते हैं। वो ये पार्टी है ना भाजपा, जो इनके एक जो है बलात्कार में अभी तक वो जो है उसके ऊपर केस चला है, उसको जो है टॉप नगर सेवक बना दिया। इनके एक जो है मर्डर किया हुआ व्यक्ति है, उसके ऊपर केस चला है, उसको जो है टिकट दे दिया। अजय पाठक जी क्या कहना चाहेंगे? मुझे एक सभा में जाना, मुझे एक सभा में जाना है अर्जेंट, अभिषेक जी, मैं निकलता हूँ। अभिषेक जी ये भागे ना, इनको सुन लेने दीजिए। अभिषेक जी मेरी आवाज आ रही है? हाँ बिल्कुल आप बताइए। बिल्कुल आ रही है। अभिषेक जी, ये जो बम ब्लास्ट करने वाले मुंबई में हैं, उनका वो तो उद्धव ठाकरे और कांग्रेस का प्रचार कर रहे हैं। जो बम ब्लास्ट के दोषी थे, जिनको 10 साल जेल में रह करके आए, ऐसे लोग तो इनकी पार्टियों का प्रचार कर रहे हैं। ऐसे लोगों को इन्होंने रखा है जो दाऊद के साथ लोग थे। ऐसे लोगों को तो ये अपने प्रचार के लिए उतार रहे हैं। इनकी अस्तित्व की लड़ाई है अभिषेक जी, अस्तित्व समाप्त होने वाला है। इसलिए ये जानते हैं कि हमारे पास कुछ बचा नहीं है, इसलिए इनके नगर सेवक भाग रहे हैं छोड़ करके। नगर सेवक इसलिए थोड़ी भाग रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी उनको कुछ देने वाली है। उनको ये पता है कि हमारा जो विकास है, विकास के एजेंडे पे अगर हम भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं आएंगे, कांग्रेस हमसे जो हमारा बचा खुचा है वो भी लूट लेगी, वो भी उनसे हफ्ता वसूली करेगी। इसलिए वो छोड़ करके भाग रहे हैं, इसलिए छोड़ करके आ रहे हैं। ये लोग सिर्फ और सिर्फ विनाश की राजनीति आज तक किए हैं, और इसलिए इनके साथ कोई है नहीं, ना इनके साथ कोई जाना चाहता। इनके अपने लोग इनके साथ नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए तो ये सारी चीजें हो रही है, समाप्त हो रहे हैं। देवेंद्र जी का जो विकास का विजन है, उसके साथ महाराष्ट्र और मुंबई कर चल रहे हैं, उनके कदम से कदम मिला के चल रहे हैं, इसीलिए लोग घबराए हुए हैं। लेकिन अजय जी, जब आपने कहा कि कार्यकर्ता जो है, कार्यकर्ता बेस्ड पार्टी है बीजेपी कैडर बेस्ड पॉलिटिक्स है, बीजेपी इतना अच्छा है, कांग्रेस को खत्म कर रही है। कांग्रेस मुक्त करते करते बीजेपी खुद कांग्रेस युक्त हो गई है। बीजेपी में जिस तरीके से कांग्रेसियों को ठूसा जा रहा है, अंदर डाला जा रहा है, उसका असर कहीं न कहीं तो ग्राउंड पर रिफ्लेक्ट होगा ही। लोगों के बीच में इस तरीके की चीजें सामने आएंगी कि आखिर किस तरीके से लोगों को जानबूझ के अंदर लाया जा रहा है, परसेप्शन बनाने की कोशिश होगी। अगर आपके अंदर विकास का इतना बड़ा विजन था, अगर कांग्रेस इतनी खराब थी, तो कांग्रेस के लोगों को एक एक करके जिस हिसाब से लिया जा रहा है, वो ये बताता है कि बीजेपी कहीं ना कहीं अब जो बीजेपी के अंदर जितने लोग घुस रहे हैं, उसका असर ये होगा कि अब आने वाले समय में बीजेपी के इनर और आउटर, यानी एक तरफ बीजेपी के जो बेसिक कार्यकर्ता जो पहले के हैं, और बीजेपी में बाहर से आए कार्यकर्ता और नेताओं की फौज, इनमें आपस में कॉन्फ्लिक्ट देखने को फील्ड में मिल रहा है। कई नगर पालिकाओं में, कई वार्डों में जो कार्यकर्ता मांग रहा था टिकट, उन कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं मिलता है, बाहर से आए लोगों को टिकट दे दिया जाता है। तो बीजेपी का कार्यकर्ता नाराज इस बात से है कि 8 साल बाद चुनाव हो रहे हैं, और इस 8 साल बाद जो चुनाव हो रहे हैं, अब उसमें आप बाहर के आदमी को ले आके दे देंगे, तो वो झंडा बैनर क्यों उठाएगा, क्यों आपके लिए काम करेगा, क्यों आपको जो है इस तरीके की चीजें कहेगा। तो और ऐसा है कि आप 10% 5% लोगों को खत्म कर नहीं टिकट दीजिए, लेकिन जिस हिसाब से कांग्रेस या बाहर की पार्टियों के लोगों को बीजेपी के अंदर डाला जा रहा है अजय जी, उस पर क्या रिएक्शंस है कि इतना बीजेपी में अक्षमता ज्यादा है। बीजेपी में जो पहले के नेता है, पहले के जो बेसिक बीजेपी के लोग हैं, जिन्होंने बीजेपी को इतना बड़ा के, वो अच्छा, मतलब वो
किसी काम के नहीं है कि बाहर के लोगों को इतनी मात्रा में टिकट दे दिया जाता है, एनसीपी से बुला करके, कांग्रेस से बुला करके, उनके अभिषेक जी, नेताओं को लेकर। अभिषेक जी इसका जवाब देता हूं मैं। अभिषेक जी देखिए, आप अभिषेक जी, मेरी आवाज थोड़ी वो हो रही है, इको हो रही है, उसको ठीक करवाइएगा। हाँ बिल्कुल। अभिषेक जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इस राष्ट्र के लिए, इस महाराष्ट्र के लिए, इस देश के लिए समर्पित है। पार्टी का जो भी निर्णय है वो सर आंखों पे है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ना प्रधानमंत्री बनने आता है, ना मुख्यमंत्री बनने आता है, ना नगर सेवक बनने आता है, ना एमपी एमएलए बनने आता है, ना मिनिस्टर बनने आता है। वो इस राष्ट्र को समर्पित है। इस राष्ट्र को मजबूत करने के लिए, इस राष्ट्र को जो मजबूत करेगा उसके साथ खड़ा है। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के साथ खड़ा है। भारतीय जनता पार्टी जो नीति बनाएगी उसके साथ खड़ा है। बीजेपी बहुत इको हो रहा है अभिषेक जी। कुछ नहीं, आवाज इको कर रही है अजय जी की, उसको सुधरवाइए अभिरंजन जी। बीजेपी का कार्यकर्ता जो है वो सिर्फ झंडा बैनर उठाने के लिए है, बाकी का काम जो है वो सब बाहर के लोग आकर के करेंगे। एमपी एमएलए बाहर के लोग बनने आएंगे बाहर। तो बीजेपी का कार्यकर्ता बेसिक जो है वो करेगा क्या? जी, मुंबई में इन दिनों देखिए अभिषेक जी, जो देखिए हम अभिषेक सर, लगता है अजय पाठक जी की तरफ नेटवर्क सही नहीं है, इस वजह से। अभिषेक जी, मैं एक अजय जी हाँ बताइए। हमारे दरवाजे खुले हैं। जो अजय जी आपका शायद हाँ, नेटवर्क कमजोर हो गया है अजय पाठक जी का। जो हमारी तो अभी आपने चर्चा सुना बीएमसी चुनाव पर कि मुंबई किसकी होगी, बीएमसी पर राज कौन करेगा। ऐसे ही अन्य वीडियो देखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और मुझे दें इजाजत। नमस्कार।